उत्तर प्रदेश से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसको सुन लेने के बाद जमीन खिसक जाती है और सच में कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि अब कलयुग आ गया है। एक ऐसा मामला जिसको सुन लेने के बाद पता चला कि अब इंसानियत भी कमतर हो गई है और माँ की ममता जो सबसे ज्यादा अनमोल मानी जाती है, माँ जो दुनिया का सबसे अनमोल खजाना माना जाता है, माँ जिसको सबसे सर्वोपरि रखा जाता है, वो माँ भी अपनी कलेजे के टुकड़े तक की भी बोली लगा रही है। ये मामला उत्तर प्रदेश से तब सामने आया जब दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया और ऑपरेशन मासूम के नाम से ये जो स्टिंग ऑपरेशन है उसमें पता चला कि बच्चों तक को भी एक प्रोडक्ट, एक वस्तु बनाकर बेचा जा रहा है। वो लोग जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग जो प्रेग्नेंट दंपत्ति जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिन्हें संतान सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, वो लोग बच्चों की तलाश में ऐसे गैंग से ना सिर्फ जुड़ रहे हैं बल्कि बच्चे भी खरीद रहे हैं। और हैरानी की बात ये पता चली कि लिंग के आधार पर बच्चों का दाम तय हो रहा है। लड़का है तो ज़्यादा दाम, लड़की है तो कम दाम। लड़का सुंदर है या लड़की सुंदर है, इस आधार पर दाम तय होता है। लड़का दुबला पतला है तो दाम कम मिलेगा, अगर बच्चा हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त है तो दाम अधिक मिलेगा। इन कई आधारों के आधार पर बच्चे का दाम तय होता है। मतलब सुंदर, मोटा, तगड़ा और लड़का है तो दाम अधिक मिलेगा, और पतली, दुबली, सांवली है लड़की तो दाम कम मिलेगा। ये दाम 3 से 5 लाख रुपए तक जो है वो हो रहा है, और लड़कियों का दाम करीब 2.5 से 3 लाख रुपए और लड़कों का दाम 5 लाख और उससे अधिक भी जो है वो मिल रहा है। अब ये जो गैंग है वो ये काम बड़ी आराम से कर रहा है। हैरानी तो तब हुई कि जब पता चला कि ये जो गैंग है वो काफ़ी एक्टिव भी है और ऐसे लोगों को पॉइंट करके, ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनको निशाना बनाता है और उनसे जो है वो बच्चे लेता है। अब मैं आपको दैनिक भास्कर की ये जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बताने जा रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये जो गैंग है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले वो उन गरीब महिलाओं को टारगेट करता है जिनके पास बच्चों को पालने के पैसे नहीं हैं। मतलब वो गरीब महिलाएं जो प्रेगनेंसी के थ्रू आने वाले खर्चों को नहीं उठा पाती हैं। अब इस कहानी में एक कहानी एक विधवा महिला के सामने आई जिसके पहले से 3 बच्चे थे, वो आगे और भी बच्चे को पालने में असमर्थ थी। ऐसे में जो बच्चा उसके गर्भ में पल रहा था, उस बच्चे का खर्च उठाते हुए ये जो गैंग है वो उसे समझाता है, बुझाता है और कहता है कि आप इस बच्चे को इस दुनिया में आने दीजिए, हम इस बच्चे को पालने का जो खर्च है वो भी उठाएंगे और बच्चा हो जाने के बाद आपको कुछ आर्थिक मदद भी करेंगे। तो गरीब रूप से जो गरीब है उन परिवारों को टारगेट करते हुए ये गैंग ऐसे लोगों को ढूंढता है जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो बच्चा नहीं रखना चाहते या बच्चा रख पाने की आर्थिक स्थिति में सक्षम नहीं होते। तो ये गैंग गरीबों को टारगेट कर उनके बच्चों को खरीदता है। एक मामला सामने आया। तो ये कुल 3 तरीकों से बच्चों को जो है वो उठाते हैं या बच्चों को खरीदते हैं। पहला, गरीब परिवारों से खरीदते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी बेटी होती है, शादी का खर्च उठाना होता है, और ऐसे में कोई बच्चा जो कोख में अभी अभी आया है उस बच्चे का दाम तय होता है और उस आधार पर पैसा दिया जाता है। इस तरीके से भी किया जाता है। या किसी को कोई मेंटल या हेल्थ इश्यूज है और ऐसे में उसके पास वो खर्च उठाने भर का वो पैसा नहीं है उसके पास, उसके परिवार का कोई अपना बहुत बीमार है, जैसे मान लीजिए पत्नी है, उसका पति बहुत बीमार है, उस ऐसे गंभीर बीमारी से बीमार है जिसके लिए पैसे की आवश्यकता है। ऐसे में वो प्रेग्नेंट होती हैं और वो अपने बच्चों को बेचकर उस पैसे से अपने पति का इलाज कराती हैं। मतलब ले देकर गरीब परिवारों को टारगेट ये गैंग करता है और गरीब परिवारों के बच्चों को खरीदता है और उसमें कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने रखता है, कुछ परिवारों को दे देता है, और ऐसे ये गैंग काम करता है। दैनिक भास्कर की टीम में से एक लोगों ने जो है अपने आप को निसंतान बताते हुए इस गैंग से कांटेक्ट किया और बच्चा खरीदने की बात जो है वो कही। पहले तो फ़ोन पर उन्होंने यही पूछा कि नंबर कहाँ से मिला। बाद में कहा गया कि जिसको आपने बच्चा दिया है उन्हीं में से एक ने आपका नंबर दिया। इस तरीके की बात होती है। फिर कैसे कैसे पूरी कहानी रचती है और कैसे कैसे दैनिक भास्कर इस पूरे कारनामे को पर्दाफाश किया है, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको दैनिक भास्कर ऐप से जाकर पढ़नी चाहिए। ये पूरी खबर आपकी आंखें खोल सकता है। दूसरा तरीका ये अस्पतालों से बच्चे चुरा लेते हैं। मतलब अस्पताल में, अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं तो ये आपके हितैषी बनकर आपके साथ रहते हैं, और रात में जब आप गहरी नींद में हो तब ये आपके बगल से आपका बच्चा उठाकर लेकर भाग जाते हैं और भाग कर ये बच्चे को बेच देते हैं।
ऐसे ये बच्चा कमाते हैं। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जो गरीब परिवार हैं उनके प्रेगनेंसी का खर्च उठाकर ये बच्चा जो है वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये बच्चों को मैनेज करते हैं। एक सवाल के जवाब में ये पूछा गया कि बच्चा मुसलमान का होगा या हिंदू का। इस पर ये गैंग में की एक महिला है वो ये कहती हैं कि आपको जिस धर्म का बच्चा चाहिए हम उस धर्म का बच्चा आपको दिला सकते हैं। यानी कि इस तरीके की गरीबी सिर्फ हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में भी है। गरीबी किसी जाति, धर्म, मजहब को देखकर नहीं आती। गरीबी सिर्फ गरीबी है और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर सबसे अनमोल चीज, दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो होता है वो संतान सुख माना जाता है, और उस सुख तक को भी जो है वो महिलाएं कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परिवार गरीब है, इसलिए वो अपने बच्चों तक को बेच रहा है। मैं तो हैरान हूँ ये सोचकर कि उस माँ का कलेजा कितना मजबूत होता होगा जो इस तरीके का डिसीजन ले पाती होगी कि वो अपने बच्चे को बेच रही है। मतलब बहुत हैरानी वाली बात है कि आप 9 महीने किसी शिशु को अपने पेट में रखकर उसको सींचती हैं, एक जीवन देती हैं, और बाद में आप उसको जो है वो बेच देती हैं। ये हैरानी होती है सुनकर कि कैसे कोई परिवार ऐसा कर सकता है। लेकिन जो शायद मेरे समझ से परे हो, लेकिन जो शायद इस गरीबी में झेल रहा हो, जिसको अपने पुत्र और पति में से एक को चुनना हो, वो इस तरीके का डिसीजन ले लेता होगा। जिसे समाज में प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपनी बेटी की शादी करने के लिए, या कोई बहुत गंभीर या इमरजेंसी की ज़रूरत में वो अपने बच्चे को जो है वो बेचता होगा, तो वो परिस्थिति कितनी कठिन होती होगी ये सोचकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। और जब से मैंने ये खबर पढ़ी है तब से मैं काफ़ी देर तक इस पर सोच ही रही थी, और हैरानी है कि मैं किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई कि आखिर कोई माँ इतना कठोर दिल कैसे हो सकती है। पहले हाथ पैर देखिए, जैसे हाथ पैर हैं इसके वैसे ही इसका फेस हो जाएगा। कितने में दिया था वो लिए थे 480 में। मासूमों का सौदा करती ये महिलाएं चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग की सदस्य। लड़की तो कल आई थी, आई थी मगर हमने मना कर दिया सीधे। बच्चा बेचने वाली गैंग में से एक महिला का नाम संतोषी है, जो खुद 4 बच्चों की माँ है। उन्हें नवजात बच्चों का सौदा करने में कोई गुरेज नहीं है। मतलब ये इस गैंग में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो खुद एक औरत है, खुद एक माँ है, खुद एक स्त्री है। इसके बावजूद भी वो बच्चों का, नवजात बच्चों का सौदा करने में ना तो इनका हाथ कांप रहा है, ना इनका कलेजा कांप रहा है, ना इन्हें कोई फर्क पड़ रहा है। पैसा बहुत डैश चीज होती है और वो किसी से कुछ भी करा सकती है। मतलब आप सोच कर देखिए कि जो खुद 4 बच्चों की माँ है, वो दूसरे के बच्चों का सौदा करते वक्त ना तो इनके घिग्गी हिल रही है, ना इनको बुरा लग रहा है, ना इन्हें कष्ट हो रहा है, बल्कि बड़े आराम से ये बता रही हैं कि इनके कुल 4 बच्चे हैं। 2 बेटियां हैं, एक 18 साल की, एक 15 साल की, 2 बेटे हैं 12 साल का और 16 साल का। तो 4 बच्चों की माँ संतोषी बताती हैं कि उन्होंने अभी तक कुल 2 सौदे किए हैं और इन्हें जेल जाने का बड़ा डर है, इसलिए वो अब बड़ी सावधानी से इस तरीके के मिशन को जो है वो करती हैं। तो भैया कौन कौन से जगह पर इस गैंग का खुलासा हुआ है वो आपको बता देते हैं। तो कुल 4 जिलों में ये काम मुख्यतः हो रहा है। सबसे पहले देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर ये गैंग काफ़ी एक्टिव है। उसके अलावा यूपी में, हरियाणा में और झारखंड में ये गैंग जो है वो फैला हुआ है। और सबसे ज़्यादा एक्टिव कहीं से ये गैंग है तो वो लखनऊ में है। लखनऊ में ये गैंग मुख्यतः जो है वो ऑपरेशन को सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप से कर रहा होता है। और संतोषी की बात की जाए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों का नाम लिया था, जिसमें लखनऊ, आजमगढ़, सीतापुर समेत यूपी के और भी कई जिले हैं। यानी कि अगर आप लखीमपुर, आजमगढ़, सीतापुर के हैं तो आपको और ज़्यादा सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इलाके में ये गैंग काफ़ी एक्टिव है। कहीं आपका बच्चा चुरा कर ये बेच ना दे, ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि समाज में जो ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की बानगी रखनी है, इस चीज़ की निगरानी रखनी है कि इस तरीके की गतिविधियां ना हो, उनके नाक के नीचे ये सारी चीज़ें कैसे हो जा रही हैं। मतलब किसी नवजात शिशु को खरीदा और बेचा जा रहा है, खरीद फरोख्त हो रहा है, तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिसिया सिस्टम है, वो कहाँ है, वो क्यों एक्टिव नहीं होता, उन्हें कैसे नहीं पता चल पाता। इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, ये गैंग इस तरीके का सौदा करता रहता है, हैरानी होती है बहुत ज़्यादा। अब आप ये जानिए कि अगर इस तरीके के खरीद फरोख्त में कोई पकड़ा जाता है तो उसे कितने साल की सज़ा हो सकती है। तो कम से कम अगर आपने इस तरीके की किसी भी घटना को अंजाम दिया है तो कम से कम आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है
और अधिकतम सजा उम्र कैद की हो सकती है अगर आपने एक बार भी इस तरीके की कोई गलती की है। लेकिन अगर आपने एक बार से अधिक बार किसी तरीके की गलती में आप भागीदारी रहे हैं या इस तरीके की खरीद फरोख्त का हिस्सा रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा बच्चों की ट्रैफिकिंग करने के मामले में कम से कम 14 साल की सज़ा और अधिक से अधिक उम्र कैद की सज़ा और जुर्माना, इतना कुछ आपको भोगना पड़ सकता है। बाकी ऊपर वाला तो आपको कभी जो है वो माफ़ नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जिनकी कोख सूनी रह जाती है उनके लिए ये गैंग जो है वो एक वरदान के रूप में ज़रूर आगे आ रहा है। जो दंपत्ति हैं वो संतान सुख नहीं पा रहे हैं उनके लिए तो ये गैंग जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गैर कानूनी है, आप इस बात को समझिए। अगर आपको बच्चे की आवश्यकता है तो समाज में हमारी सरकारों ने, कई एजेंसियों ने इस तरीके की जिम्मेदारी ली है। आप किसी अनाथालय जाकर ढंग से बच्चे को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन बात बड़ी नॉर्मल सी ये है कि ये लोग जो है वो छोटे नवजात बच्चों को, जो 2 महीने के भी नहीं होते, उनसे भी छोटे, 4 दिन 6 दिन, नए नवजात बच्चों को ये लोग जो है वो उठाना चाहते हैं, उन्हें अपनाना चाहते हैं ताकि ये बता सके कि ये हमारे अपने बच्चे हैं। बाकी अगर आप किसी अनाथ बच्चे को भी बेहतर ज़िंदगी दें तो ये भी एक बड़ी खुशी की बात हो सकती है, उस बच्चे की ज़िंदगी बन सकती है। इसके लिए किसी की किलकारी तो नहीं छीनी जाएगी ना। मतलब जिस माँ से उसका बच्चा अस्पताल में चोरी कर लिया जाता है उससे पूछे कितना कष्ट होता है। तो अगर इस तरीके की गलत चीज़ों को हम प्रमोट करते रहे, अगर इस तरीके की चीज़ों को हम आगे बढ़ाते रहे तो सोचिए कि कितने कष्ट भरे परिवार को जूझना पड़ सकता है। तो अगर आपको बच्चा लेना ही है तो आप अनाथालय में जाइए और वहाँ से ढंग से जो है वो बच्चे को अडॉप्ट करिए। ऐसे में आपको ना तो कभी कानूनी दांवपेच में फंसना पड़ सकता है और ना ही किसी तरीके की सज़ा वगैरह आपको होगी। आप एक बेहतर लीगल तरीके से बच्चे को अडॉप्ट कर पाएंगे। बाकी ये कहानी बड़ी हैरान करने वाली थी। मैं काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचती रही तो मुझे लगा कि ये खबर आपके साथ साझा की जाए। बाकी आप इस खबर को दैनिक भास्कर ऐप से जाकर ज़रूर पढ़िए और ये जानिए कि एक समाज के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में होती रह रही हैं। बाकी आपको ये खबर पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को और लोगों तक शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत धन्यवाद।